हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 43। ठीक है, हम बाइलिंगुअल करेंगे, दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। वर्कशीट सामने जो आपको शो हो रही है वो हिंदी में शो हो रही है। देखिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हमने क्यूब और क्यूबॉइड के आयतन भी पढ़े थे, वॉल्यूम। आज हम पढ़ रहे हैं बेलन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इससे पहले आपको जो पता होना चाहिए, एक तो आपको सर्कल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है जिसका क्षेत्रफल होता है πr² और जिसकी जो पैरामीटर परिधि होती है, ठीक है, वो क्या होती है 2πr। अब देखिए, हमें पता है कि किसी भी त्रिविमीय आकृति या जो भी आकृति आपकी त्रिविमीय है उसके द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन कहलाता है, या फिर क्या बोलते हैं धारिता। उसके अंदर कोई चीज़ कितनी आएगी, अगर आपको ये पता लगाना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका आयतन। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार क्या है, वृत्ताकार। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, जिसका कई आकार का होता है। प्रिज्म ट्रायंगल भी होता है, इस तरीके से भी होता है। इसमें क्या होता है कि जो इसका आधार है वही इसका जो ऊपर का एरिया होता है, ऊपर का होता है हिस्सा, मतलब टॉप भी वही होता है और इसका बेस भी वही होता है। ठीक है, देखो त्रिविमीय आकृति में हमने जब बेलन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसके नीचे एक सर्कल होता है, फिर एक सिलेंडर की तरह या पाइप कह लो, और ऊपर भी सर्कल होता है। प्रिज्म क्या होता है, जिसके सारे फेसेस फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें जो कर्व हिस्सा है उसको इस तरीके से समझना है, क्योंकि नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि बेलन को हम प्रिज्म में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जो हम प्रिज्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसका जो सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए, तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा इसका जो है ऊपर से। ठीक है, जो उसके ऊपर कवर कर देते हो आप, ढक्कन जैसे हम ढक देते हैं, तो आप देख रहे हो ये सर्कल जैसे नीचे वाले इसमें देखो, आप ये देख रहे हो ये क्या है, फ्लैट है बिल्कुल। ठीक है, जिसमें नीचे भी जो नीचे बेस होता है वैसा ही सरफेस ऊपर का होता है। ठीक, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है वृत्त यानी πr², इंटू में बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होती है h, इसका मतलब πr² h घन मात्रक। आयतन में हमेशा मात्रक जो भी आपका होता है, यूनिट जो भी होती है, उसके साथ या तो घन लगता है या फिर उस यूनिट का क्यूब कर देते हैं, मात्रक क्यूब कर देते हैं अगर हम घन नहीं लगाते हैं तो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं, क्योंकि अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि हमें बेलन को लेते हुए, बेलन से समझते हुए कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, देखो, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। आपको बाउल का व्यास दिया है, देखो व्यास गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। अगर आप इससे r निकालोगे तो कितनी मिल जाएगी आपको, 7/2। ठीक है, कटोरे में जो सूप की ऊंचाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। क्योंकि सूप एक बेलनाकार कटोरे में है, इसलिए एक कटोरा सूप का आयतन क्या होगा, जो भी सूप का आयतन है वो किसका आयतन निकालना है, हमें कटोरे का आयतन निकालना है। ठीक है, देखो क्या ले लिया हमने, इसमें पूछा क्या है, 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो जो कटोरे में सूप की ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, अब वो सूप क्या है, बेलनाकार कटोरे में है, इसलिए कटोरे जो एक कटोरा है वही क्या है, सूप का आयतन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये बेलन फॉर्म में है। ठीक है, क्या लेके चलेंगे, πr² h,
ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कहा है, बेलनाकार कटोरा है, कटोरा वो नहीं है जो हमने स्फीयर में पढ़ा था, ये ध्यान रखना, ये बेलनाकार कटोरा है। तो हमें किसका आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कटोरे का। कंफ्यूज मत होना, उसका सॉरी बेलन का, ये कंफ्यूज मत होना कि हमने कटोरा तो स्फीयर में पढ़ा था, अर्धगोले में पढ़ा था, हेमीस्फीयर में, तो हम उसका आयतन लगा दें, नहीं, इसमें बेलनाकार कटोरा दिया गया है तो हम बेलन का आयतन लेके चलेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर स्क्वायर 7/2 और एच क्या है 4, 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किसका है, जो एक रोगी को दिया जाता है, ये उस सूप का आयतन है। तो हमें ऐसे ये सूप, इतना सूप हम कितने रोगियों को देना है, 250 को, तो हम इसे क्या कर देंगे 250 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सूप डेली वहां पर बनेगा। क्लियर, आगे चलें, एक बार फिर से देख लो इसको कि बेलनाकार कटोरा कहा गया है, कटोरे को आपको हेमीस्फीयर में नहीं लेना है, ठीक है। जब आपको दिया ही अर्धगोला जाए, दिया ही हेमिस्फीयर जाए, तब आपको हेमिस्फीयर का फॉर्मूला यूज करना है। अब आपको बेलनाकार कटोरा दिया गया था तो बेलन के का यूज करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, लेड पेंसिल है एक, शीशे की एक पेंसिल, जो एक लकड़ी के बेलन के अंदर की तरफ, अब पेंसिल आपके पास होगी, अब बाहर देखते हैं उस पर लकड़ी है और अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल का काम करता है, लिखने का काम होता है जिससे, उसका व्यास आपको गिवन है 1 mm और पेंसिल का 7 mm। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन माप ज्ञात कीजिए। देखो, पेंसिल एक बेलन के रूप में है जिसमें लकड़ी का बाहरी आयतन, बाहरी बेलन के लिए हम त्रिज्या को कैपिटल आर ले लेते हैं और आंतरिक बेलन है जो यानी ग्रेफाइट है उसके लिए हम त्रिज्या को स्मॉल आर ले लेते हैं। पेंसिल की जो ऊंचाई है वो आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है और आपको कैपिटल आर, क्योंकि आपको डायमीटर गिवन है तो जो आप रेडियस निकालेंगे वो 7/2 कर देंगे, 3.5 mm, ठीक है। देखो, ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। जब आप 3.5 mm को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, इसको आप डिवाइड बाय 10 कर देंगे सेंटीमीटर लाने के लिए। तो जो डेसिमल 3.5 है यानी 3 के बाद है तो वो 3 से पहले हो जाएगा 0.35। ऐसे ही 0.5 mm का क्या बन जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। ग्रेफाइट का जो आयतन है वो क्या होगा, वही पाई आर स्क्वायर चूज करेंगे और जो ग्रेफाइट है उसके लिए हमने त्रिज्या ली है स्मॉल आर और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 1/2 mm 0.05 सेंटीमीटर। तो 22/7 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 14, ठीक है। 7 से कट करोगे 7 2 ज़ा 14, 44 की मल्टीप्लाई आप इनसे कर दोगे तो आपका कितना आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपके आ गया ग्रेफाइट का। अब क्या करेंगे, आप निकालना किसका है आपको, लकड़ी का आयतन तथा ग्रेफाइट का आयतन, ठीक है। ग्रेफाइट का हमने निकाल दिया, अब हमें लकड़ी का आयतन चाहिए। अब हम पहले पूरी पेंसिल का निकालेंगे। इस पूरी पेंसिल में से आप इस ग्रेफाइट का हटा दोगे तो ये जो साइड का एरिया, जो हिस्सा बचेगा, ये किसका रह जाएगा, लकड़ी वाला एरिया, लकड़ी का हिस्सा रह गया। तो अब फिर इसका निकाल देंगे। तो लकड़ी के आयतन के लिए क्या करेंगे, पेंसिल का कुल आयतन माइनस में ग्रेफाइट का आयतन। या तो आप पहले पूरी पेंसिल का आयतन निकाल लो अलग से और फिर उसमें से हमने जो ग्रेफाइट का आयतन निकाला है उसको माइनस कर दो, या फिर आप क्या करेंगे कि हमने बड़े को माना था कैपिटल आर, तो पाई और एच ये तो कॉमन रहेंगे और आर स्क्वायर में आप कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। ठीक, तो वही किया इन्होंने, पाई एच कैपिटल आर 0.35 का होल स्क्वायर, ऐसे ही माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर करा आपने तो आपका
स्क्वायर करके माइनस करके जब आपने सॉल्व किया 7 से इसको कट कर दिया तो ये आपका आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, क्लियर है? आगे चले। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने को दिए गए हैं, देखिए इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे हम। एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है। ठीक है, फर्स्ट जो पैक है उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाला जो आयताकार आधार है उसका डिब्बा है। ठीक है, आयताकार आधार का डिब्बा है, यानी वो कौन सा आकार होगा? घनाभ, है ना? क्यूबॉइड। क्या निकालेंगे इसका? आयतन, वॉल्यूम निकालोगे। क्या होती है? L इंटू बी इंटू एच। L आपकी 5, B 4 और H 15। 5 4 ज़ा 20 और 15 2 ज़ा 30, एक जीरो है क्योंकि 5 4 ज़ा 20 थे, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया? अब देखो क्या कहा गया है। दूसरा जो है वो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा है। किस डिब्बे की धारिता अधिक है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आयतन और धारिता बराबर होती है। यहाँ पे धारिता से मतलब क्या है कि किसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो आप क्या निकालोगे? दोनों का वॉल्यूम निकालोगे और फिर कंपेयर करोगे किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। दूसरा कौन सा है? दूसरा बेलनाकार है, सिलेंडर शेप है, तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वेयर एच। 22/7 सेंटीमीटर क्या है? व्यास। डायमीटर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो आर कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 क्योंकि आर स्क्वेयर है, और एच कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 2 5 ज़ा 10, 2 11 22, 7 से 7 कैंसिल। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? सिलेंड्रिकल शेप की। तो आप लिखेंगे सिलेंड्रिकल बॉक्स हैज लार्ज कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर। कैसे? 385 माइनस 300, 85 सेंटीमीटर ज़्यादा कैपेसिटी है सेंटीमीटर क्यूब किसकी? बेलनाकार बॉक्स की। क्लियर क्वेश्चन? आगे चलें। नेक्स्ट देखो, लकड़ी के बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास। एक लकड़ी का पाइप है, लकड़ी का एक पाइप है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो पाइप होता है खोखला होता है? इस तरीके से, है ना? खोखला होगा, मतलब जो ये वाला हिस्सा है उसका, ये वाला, ये खोखला होगा, ठीक। आंतरिक व्यास जो है, इनर डायामीटर, वो कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो हमने इसकी रेडियस को ले लिया स्मॉल आर, तो वो कितनी हो जाएगी? 24/2, 12 सेंटीमीटर।
ठीक है। बाहरी व्यास मतलब आउटर डायामीटर कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर ले लिया 28/2, तो ये कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। और आपको पाइप की ऊंचाई दी हुई है 35 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया है पाइप का आयतन बताओ। अब एक बात समझने की है, जो अंदर का खोखला हिस्सा है उसको तो हमें काउंट नहीं करना, तो हमें क्या करना है पूरे का जब हम आयतन निकाल सकेंगे एक तो, ठीक है, कंप्लीट का और अंदर वाले का, फिर इस बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पाइप का आयतन। तो क्या करेंगे उसके लिए, फॉर्मूला हमारे पास होता है πr²h, और यहाँ हमें निकालना है पाइप का आयतन। तो ये आप कैसे निकालेंगे πr² के लिए, क्योंकि हमारे पास कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे, क्योंकि दो रेडियस हैं, एक तो बड़े की पूरे की, उसमें से हम छोटे की माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा h, ठीक है। या आप सीधा मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, आपको क्या करना है बड़े में छोटा माइनस करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो πr² माइनस πr²h। जब आप इसमें से कॉमन लोगे तो πh कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। और मैंने क्या कर दिया डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है, आप इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितनी है हमारी 14 का स्क्वायर और स्मॉल आर है हमारी 12 का स्क्वायर और h है 35। 7 से कैंसिल आउट किया, 22 की 5 से मल्टीप्लाई करी, ठीक है। 14 का स्क्वायर होता है 196, 12 का स्क्वायर होता है 144, 110, इनको माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस किए 2, 9 में से 4 माइनस किए 5, 110 की 52 से करेंगे मल्टीप्लाई, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ गया आपका पाइप का आयतन, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया अच्छे से बच्चे। अगर आपको समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।